मैं हूं दिग्विजय सिंह और सिद्दीकी राजा और आप देख रहे हैं जमीनी तक। जमीनी तक में आप सभी का स्वागत है। चर्चा आज हम कर रहे हैं रजौली विधानसभा में राजद के प्रत्याशी कौन होंगे। राजद के प्रत्याशी की चर्चा करते हुए मैं आपको बता दूं कि रजौली विधानसभा से 3 प्रत्याशी सामने में हैं। वो तीनों महिला हैं। पहला है प्रेमा चौधरी, दूसरा है पिंकी भारती और तीसरा है रेखा राजवंशी। सामने में ये 3 चेहरे, संभावित चेहरे राजद के दिखाई पड़ रहे हैं। ये तीनों के बारे में विश्लेषण करते हुए मैं आपको बता दूं, पहले हम आपको पिंकी भारती के बारे में बताते हुए आपको विश्लेषण करते हुए बता दूं कि पिंकी भारती का कोई पुराना इतिहास राजद में नहीं है। नवादा में वो हमेशा जदयू में दिखाई पड़े हैं। वो जिला परिषद भी रही हैं और कहीं ना कहीं नवादा में भी जदयू में हमेशा दिखाई पड़े हैं, मंच पर दिखाई पड़े हैं, लोगों के साथ दिखाई पड़े हैं। ये इतिहास उनका पुराना जरूर है, लेकिन राजद में कोई पुराना इतिहास नहीं है। 1 साल पूर्व की बात है, राजद के मंच पर पिंकी भारती आई थी। अब हो सकता है मे भी टिकट के बहाने राजद में आए हैं, पता नहीं, लेकिन कोई पुराना इतिहास नहीं है। सामने में तस्वीर जो है हमने सामने में रखने का प्रयास किया। उनका फेसबुक आईडी को हमने जब खंगाला और उसमें हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि सिर्फ और सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन में राजद को लेकर के सिर्फ कार्यकर्ता राजद के कार्यकर्ता हैं वो लगा रखे हैं। चलिए दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हुए आपको बताते हैं। चौधरी समाज से ही पिंकी भारती भी हैं, चौधरी समाज से प्रेमा चौधरी है। तो प्रेमा चौधरी के बारे में आपको हम बता दें कि प्रेमा चौधरी का इतिहास जरूर राजद में पुराना है। नवादा लोकसभा में कहीं ना कहीं कई पद पर भी वह रह चुके हैं। मैंने उनके फेसबुक आईडी को जब हमने खंगाला तो उनके डिस्क्रिप्शन में जो हमने देखा तो राजद का एक बड़ा लिस्ट में नजर आया। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि एक राजद जो है उसमें एक बड़ा लिस्ट दिखाई पड़ा। कहीं युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं नवादा में, कहीं राजगीर विधानसभा के चुनाव में राजद की तरफ से चुनाव प्रभारी भी बन चुके हैं, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश में महासचिव भी रह चुके हैं राजद का। एक लंबी फेयर लिस्ट है और 2 बार जिला परिषद से वो भी रह चुके हैं, नवादा पूर्वी से और मेस्कौर से। और राजद में कहीं ना कहीं कई वर्षों से राजद में बने हुए हैं। एक व्यक्ति से हमने संपर्क किया, उस व्यक्ति के बारे में संपर्क किया, उससे जानने का प्रयास किया कि प्रेमा चौधरी का इतिहास क्या है नवादा में और प्रेमा चौधरी के बारे में कहते क्या है सर आपका? सर मेरा नाम अनुज कुमार, सिरदल्ला प्रखंड के रहने वाला हूं और गांव का नाम क्या हुआ? परतापुर हुआ। चलिए, प्रेमा चौधरी को लेकर के आपकी क्या राय है? रजौली विधानसभा में कैसे उम्मीदवार हैं? बढ़िया उम्मीदवार राजद है के लिए। राजद के लिए बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। जब से हमने होश संभाला है तब से आरजेडी में काम कर रही है प्रेमा चौधरी और लोगों में बहुत अच्छा उत्साह भी है कि प्रेमा चौधरी को टिकट मिले और हमारा रजौली विधानसभा को विकास करे। क्या प्रेमा चौधरी नवादा में कोई पद पर पहले भी रह चुके हैं? हाँ, रह चुकी है, 2 बार जिला पार्षद रह चुकी है। आरजेडी में उनका कोई योगदान, कोई पद मिला है कभी? जी मिला है। ये युवा अध्यक्ष रह चुकी है नवादा जिला का, आरजेडी का युवा अध्यक्ष। जी। क्या आप जन समर्थन देंगे? जी हम देंगे। क्या चौधरी समाज में कैसा इनकी पहचान है? बहुत बढ़िया पहचान है, बहुत बढ़िया सेवा भी की है। चौधरी समाज में इनका योगदान कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया रहा। चौधरी समाज को लेकर के नवादा में इन्होंने खास कुछ क्या किया अभी तक? लोगों में बहुत बढ़िया काम किया है। सच्चाई प्रेमा चौधरी का तो कहीं ना कहीं अब शीर्ष क्या करती है? शीर्ष की अगर हम बात करें तो पूर्व में जो शीर्ष प्रारंभ होता था नवादा में मंत्री जी के घर से शुरू होता था और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव पे खत्म होता था। अब जो शीर्ष प्रारंभ होगा नवादा में वह नए सिरे से शीर्ष प्रारंभ होगा। वह शीर्ष में नवादा से आ जाएंगे श्रवण कुशवाहा और राजद के कहें उदय मुखिया और जो कुछ और चेहरे हैं यादव समाज के वो आ जाएंगे, कुछ और जो चेहरे लोग हैं राजद के वो आ जाएंगे और यहां से प्रारंभ होगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर जाकर खत्म होगा। तो ये जो शीर्ष है वो शीर्ष क्या करती है रजौली विधानसभा को लेकर देखना ये होगा। मैं तीसरे महिला की बात अगर हम करूं तो तीसरा महिला के रूप में आती है, उनका नाम है रेखा राजवंशी।
तो रेखा राजवंशी जो है वह चौधरी समाज से नहीं है, वह राजवंशी समाज से है। लेकिन सबसे पहले राजवंशी समाज को रजौली विधानसभा में राजद टिकट देती है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगा। लेकिन अगर देती है, टिकट मिलता है, तो सबसे पहला हकदार सामने में जो नजर आ रहे हैं लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, प्रखंड रजौली, विधानसभा रजौली। हमारा पस्सी पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव मुरकटवा है, मैं वहीं का मूल निवासी हूँ जी। महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष जो रेखा राजवंशी हैं, अभी तक क्या उनकी भूमिका रही है राजद को लेकर के? मुझे जो जानकारी है और एक सहयोगी रही है आज़ादी परिवार में, जब से वो राजनीतिक करियर में या रोड पर आई है, शुरू से आज तक वह आरजेडी के लिए ही कार्य किए, बिल्कुल समर्पण की भावना से काम करते आ रही है, चाहे कुछ भी हो। और बहुत बेहतर महिला और बहुत जुझारू महिला है, समर्पण की भावना से काम करती है, सब परिवार को लेकर चलती है, सभी वर्गों के साथ चलती है। क्या लगता है राजद का जो शीर्ष है रजौली विधानसभा में चौधरी और राजवंशी को लेकर के जो हमेशा से चलता है, हमेशा से चौधरी समाज को टिकट मिलते आया है, अभी तक जो इधर ट्रेंड बना हुआ है राजद का, क्या अब परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नुकसान की ओर जाएंगे, क्योंकि बहुत आक्रोश है पुराने उम्मीदवारों से। और चौधरी परिवार के जहाँ तक बात है, एक जमाना था कि बाबूलाल चौधरी तक लोग रहते थे चौधरी, आज चौधरी के साथ नहीं रहते हैं। तो बेहतर होता कि एक बार मौका इस महिला को अगर दिया जाता आरजेडी से टिकट रेखा देवी को, तो जीत बहुत आसान हो जाता हम लोगों के लिए। कि वह पहला जो उम्मीदवार हैं वह राजद में महिला के तरफ से कहीं ना कहीं रेखा राजवंशी को जरूर पुराना अनुभव प्राप्त है, राजद में बहुत दिनों से राजद में है, राजद परिवार में शामिल है, वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं राजद के मंच पर हमेशा दिखाई पड़ते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। साथ ही वर्तमान में कहीं तो सदस्यता अभियान में भी उनका दिखाई हमेशा पड़ते हैं। तो ये अंदाज और ये इतिहास रेखा राजवंशी को प्राप्त है राजद में। ये 3 महिला प्रत्याशी हैं, तो ये जो तीनों चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं रजौली विधानसभा में महिला प्रत्याशी के रूप में राजद की तरफ से टिकट के हकदार हैं, संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं। शीर्ष क्या करती है यह तो देखना जरूर होगा, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य था वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय